हेलो दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित हम प्रश्न देख रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है पूरे इतिहास से संबंधित प्रश्न देखना। और आज मैं आपके लिए जो प्रश्न तैयार की हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने पूरा समाहित करके पूरा आकलन और प्रश्न किस तरह से तैयार होने चाहिए और किस तरह से आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए चलते हैं, आज की रणनीति आप तैयार कर लीजिए और किस तरह से हमें प्रश्न पढ़ने हैं, किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, ये पूरा आप तैयार करके बैठिए और हम प्रश्न देखते चलेंगे कि आपको बहुत ये फ़ायदा होने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। दोस्तों, आज अभी तक जो है आप लोगों का वीडियो बहुत लोग जो है वीडियो पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दिनों दिन जो है सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आप मुझे काफ़ी उत्साह मिल रहा है ताकि मैं और भी अच्छे-अच्छे प्रश्न डाल सकूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज का हम वीडियो देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा से है और ये नेट के सिलेबस में डला हुआ है, लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित आज मैंने प्रश्न तैयार किए हैं। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है, ये हमें बताना है कि इसमें असत्य कौन सा है। पहला है, इस्तवार दाला लित्रेउत्तर एंदोई एंदोस्तानी का प्रकाशन 1829 ईस्वी में है। विकल्प दूसरा, गार्सता तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि है। तीसरा, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार दिया है। चौथा, तासी का हिंदी अनुवाद हुआ है। तासी अर्थात यहाँ पे इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प आप देख रहे हैं उसका असत्य बताना है। असत्य क्या है? तो दोस्तों, इसका असत्य आप देख रहे हैं, अगर असत्य की बात करूँ तो पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 1800 यहाँ पे जो 29 है वो गलत है। इसका 1829 ना होकर इसका सही होगा 1839। इसका समय काल जो है लित्योत्तर इस्तवार दलाल इतरेउत्तर एंदोई एंदोस्तानी का जो प्रकाशन है वो 1839 है। तो दोस्तों, इसमें और थोड़े से विश्लेषण मैं करते चलूँ तो जो ये गारसादत तासी का है और इनका जो सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, और इनकी जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ये जो इतिहास लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पे इसकी विशेषता, जो एंदोई शब्द आप देख रहे हैं, एंदोई शब्द यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो एंदोई जो शब्द है वो किससे लिया है? प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि एंदोई का अर्थ क्या है? तो एंदोई का अर्थ है हिंदवी और ये हिंदी शब्द से लिया गया है। दूसरी बात यहाँ पे हिंदुस्तानी जो देख रहे हैं आप, हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी जो शब्द है वो है हिंदुस्तानी और ये उर्दू शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं, गारसदा तासी के ग्रंथ में कुल 738 बिल्कुल सही है। तासी ने अपने पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प 4 देख रहे हैं, तासी का हिंदी अनुवाद हुआ है, अर्थात जो ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये दोस्तों ये प्रश्न बनते हैं। 738 जिस तरह से आप देख रहे हैं 738 कवि हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये जो है अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है और केवल इसमें 72 कवि जो है हिंदी से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 738 कवि यहाँ पे है और 72 जो कवि है वो किससे संबंधित है? तो 72 जो कवि है वो हिंदी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत खूब पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है।
तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? विकल्प है पहला ग्रियर्सन, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा नगेंद्र। सही उत्तर है दोस्तों ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? इसमें बताना है कि जो मिश्र बंधु है उसमें ये जो है वो किन किन का नाम है और सही कौन सा है। तो पहला है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। दूसरा विकल्प है श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा है सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी। चौथा है गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, बिहारी मिश्र। दोस्तों यहाँ पे मिश्र बंधु है, पहला सही हो जाएगा। गणेश बिहारी सही है, श्याम बिहारी भी सही है और सुखदेव बिहारी। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो तीनों है गणेश, श्याम और सुख, ये इस तरह से याद रख लीजिएगा, गणेश, श्याम और सुख, ये तीनों जो नाम आता है, बता दूं इसके बारे में कि ये मिश्र बंधु जो है, बंधुओं है, ये 3 भाई थे। 3 भाई थे और 3 भाइयों में जो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु एक ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद। तो ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों कि मिश्र बंधु जो विनोद है वो इतिहास ग्रंथ भी है। और एक बात और बता दूं, मिश्र बंधु जो है ने ये ग्रंथ को, मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसका जो है 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से ये मिश्र बंधु के बारे में प्रश्न बनते हैं और पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु में सर्वाधिक महत्व सापेक्षित कह सकते हैं, सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई थी। इस तरह से मतलब तर्क और वितर्क में दिया जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न हम चलते हैं 4 की ओर। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? हमें बताना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया है? पहला विकल्प देख रहे हैं मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है लक्ष्मी सागर वैष्णव, तीसरा है किशोरी लाल गुप्त और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लक्ष्मी सागर वैष्णव। ये थोड़ा सा टाइप में ये हो गई है, समस्या हो गया था, मतलब नहीं लिखा पाया है, तो दोस्तों इसको इस तरह से कर लीजिएगा। अब बता दूं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, इसका जो प्रकाशन के बारे में, ये कब प्रकाशित हुआ था, इस तरह से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। ये 1888 में, सबसे पहली बात तो 1888 में प्रकाशित हुआ था और किसने प्रकाशित करवाया था? तो ग्रियर्सन ने प्रकाशित करवाया था। इसका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया और लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदी अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास में पूर्ववत क्या नाम रखा गया था? जब इसका रामचंद्र शुक्ल ने जब इतिहास का विकास रखा गया था, तो पूर्ववत इसका नाम क्या रखा गया था? विकल्प है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, विकल्प दूसरा है हिंदी शब्द सागर, तीसरा कवि वृत्त संग्रह, चौथा है तज किराई शुराई हिंदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं हिंदी साहित्य का शब्द सागर जो है वो ये नागरी प्रसारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, 6 की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किन के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह के नाम से अभिहित किया है? अब इसको बताना है, जो कवि वृत्त संग्रह है वो इसमें क्या संज्ञा दी गई है, अभिहित किया गया है? पहला विकल्प है शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं, दूसरा शिव सिंह सेंगर मिश्र बंधु FEK, तीसरा मौलवी करमुद्दीन जॉर्ज ग्रियर्सन शिव सिंह, चौथा है मिश्र बंधुओं जॉर्ज ग्रियर्सन FEK। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह
जो है संज्ञा से अभिहित किया था। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है? विकल्प है 1 राम कुमार वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः की है। इसको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो 3 इतिहास लिखे हैं, वो ग्रंथ लिखे हैं, वो इसका क्रमशः बताना है, हमें सीक्वेंस बताना है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। दूसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तीसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों मैं बता दूं, हिंदी साहित्य का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे, उसका सही उत्तर है चौथा। चौथे में देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों मैं इसका समय काल बता दूं, हिंदी साहित्य का ये जो की भूमिका है, हिंदी साहित्य की भूमिका, उसका समय काल है 1940। और हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है, इसका समय काल है 1952। ठीक, इसका भी तीसरा जो देख रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका भी है 1952। तो इस तरह से ये चौथा जो है वो सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? हमें ध्यान रखना है कि असत्य कौन सा है, ये बताना है। पहला विकल्प है हिंदी काव्यधारा, डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प 2 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। विकल्प 3 हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। विकल्प 4 राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका उत्तर है सही उत्तर, हालांकि इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें असत्य बताना है, तो असत्य इसीलिए ये पहला सही है। लेकिन आप देख लीजिए हिंदी काव्य धारा का डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र ना होकर इसका उत्तर हो जाएगा, ये कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिंदी काव्य धारा का यहाँ पे राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके उत्तर में ही और भी उत्तर छुपे हुए हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी भाषा का विकास जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। और राजस्थानी भाषा और साहित्य का जो है वो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया जी का है। तो दोस्तों इसमें से भी ये बहुत सारे प्रश्न, मतलब कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ किसका है? आपको बताना है कि 1930 में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हुआ, हिंदी भाषा और साहित्य का 1930 में प्रकाशित हुआ है, उसका कौन है बताना है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, चौथा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो दोस्तों आपको बता दूं सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 10 प्रश्नों का समावेश किया है। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश करते हुए वीडियो बनाते चल रही हूँ और विश्लेषण भी करते चल रही हूँ। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।